यूपीआई पेमेंट्स, चाहे गूगल पे का इस्तेमाल करके हो, पेटीएम हो, फोन पे हो, इन सभी ऐप्स का इस्तेमाल करके आप यूपीआई के जरिए पेमेंट्स करते हैं। आजकल के टाइम में छोटे से छोटा शॉपकीपर हो, बड़े से बड़ा रेस्टोरेंट हो, हर जगह पर आपको गूगल पे की फैसिलिटी, यूपीआई की फैसिलिटी मिलती है। इसी के चलते रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक प्रपोजल जो है वो मूव किया है, जिस प्रपोजल में अब क्रेडिट कार्ड्स भी यूपीआई में ऐड हो सकेंगे। अभी तक की जो यूपीआई की फैसिलिटी है उसमें गूगल पे हो, फोन पे हो, इन सभी ऐप्स के साथ आपका बैंक अकाउंट लिंक्ड होता है और डेबिट कार्ड के जरिए बैंक अकाउंट लिंक्ड होता है, जिसका मतलब ये है कि आप कोई भी ट्रांजैक्शन अगर करते हैं तो डायरेक्टली आपके अकाउंट से पैसा जो है वो कट जाता है। लेकिन अब क्रेडिट कार्ड भी आप अपने यूपीआई जो भी आप इस्तेमाल करते हैं उसमें ऐड कर पाएंगे और क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर पाएंगे। जो लोग क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं वो तो बेहतर तरीके से जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने का फायदा ये होता है कि आप इमीडिएटली तो ट्रांजैक्शन कर देते हैं, लेकिन फिर आपके पास टाइम पीरियड होता है कि जब तक आपका बिल नहीं आता तब तक आपके पास समय है कि आप वो पैसा कहीं ना कहीं से मैनेज कर लें। और साथ ही में आपको अगर ईएमआई पे कोई चीज लेनी है तो क्रेडिट कार्ड उसमें काफी मददगार साबित होता है। तो क्रेडिट कार्ड का जब आप इंटीग्रेशन कर देंगे अपने यूपीआई ऐप के साथ तो उससे आपको फायदा ये होगा कि कई बार आपको कोई ट्रांजैक्शन करनी है इमीडिएटली, लेकिन आपके पास अभी खाते में पैसा अवेलेबल नहीं है, तो अब आप क्रेडिट कार्ड के जरिए, यूपीआई के जरिए वो पेमेंट कर पाएंगे। मान लीजिए आप किसी शॉप पर जाते हैं, आपको कोई चीज खरीदनी है, आपको मेडिसिन खरीदनी है, कोई चीज इमीडिएटली खरीदनी है, वहां पर यूपीआई की फैसिलिटी मौजूद है लेकिन वो क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट नहीं करते, तो आप यूपीआई के जरिए भी पेमेंट कर पाएंगे अपने क्रेडिट कार्ड को यूपीआई ऐप के साथ जोड़कर। इसको लेकर जो है वो आरबीआई ने एक प्रपोजल अप्रूव किया है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांता दास ने कहा है कि इट इज प्रपोज्ड टू अलाउ लिंकिंग ऑफ क्रेडिट कार्ड्स टू यूपीआई। शुरुआत में केवल जो रुपए के क्रेडिट कार्ड्स हैं, रुपए आप जानते हैं कि इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है कि उसकी ट्रांजैक्शंस केवल आप इंडिया के अंदर ही कर सकते हैं, तो मास्टर कार्ड और वीजा के नहीं बल्कि केवल रुपए के क्रेडिट कार्ड्स को इनिशियली जो है वो ऐड ऑन किया जाएगा यूपीआई के साथ। इसको लेकर ये कहा जा रहा है आरबीआई प्रमोटेड नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा कि ये फैसिलिटी को जल्द ही सिस्टम डेवलपमेंट के बाद जो है एनेबल कर दिया जाएगा। अभी इसको लेकर प्रपोजल मूव हुआ है, लेकिन अब पहले पूरा सिस्टम देखना पड़ेगा कि किस तरीके से क्रेडिट कार्ड इंटीग्रेट किया जाएगा, क्या पॉसिबल है क्रेडिट कार्ड लिंक करना यूपीआई के साथ। उसके बाद इनिशियली जो है रुपए क्रेडिट कार्ड के साथ ये फैसिलिटी रोल आउट की जाएगी और बाद में देखा जाएगा कि अन्य जो एवेन्यूज हैं उन्हें भी इसमें इंक्लूड किए जाएं। इस फैसिलिटी को लेकर ये कहा जा रहा है आरबीआई के द्वारा और साथ में एनपीसीआई के द्वारा कि पहले सिस्टम डेवलप किया जाएगा, एक तरीका तैयार किया जाएगा जिसके जरिए आप अपने यूपीआई में क्रेडिट कार्ड को ऐड ऑन कर सकेंगे। इस न्यू अरेंजमेंट को लेकर ये कहा जा रहा है कि कस्टमर्स के लिए और ज्यादा आसानी हो जाएगी किसी भी ट्रांजैक्शन करने में। अभी तक 26 करोड़ यूनिक यूजर्स हैं जो यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं और 5 करोड़ मर्चेंट्स, ट्रेडर्स हैं जो यूपीआई से पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं। आपने देखा होगा कि आज के टाइम में आप किसी सब्जी की रेडी पर जाएं सब्जी खरीदने के लिए, या फिर आप किसी हाईफाई शॉप पर जाएं कैमरास खरीदने के लिए, लैपटॉप्स खरीदने के लिए, हर जगह पर आपको, पेट्रोल पंप पर भी आपको जो है आजकल यूपीआई पेमेंट्स एक्सेप्ट करते हुए ट्रेडर्स मिलते हैं। इसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी फाइनेंस डिपार्टमेंट ने पिछले दिनों जो है एक ऑर्डर निकाला था, जिस ऑर्डर में ये कहा था कि जहां हम डिजिटलाइजेशन को प्रमोट कर रहे हैं, डिजिटल पेमेंट्स को प्रमोट कर रहे हैं, वहीं जम्मू कश्मीर में भी ऐसा होगा कि अगर आपको अपना बिजली का बिल भरना है, पानी का टैक्स भरना है, आपको कोई फीस भरनी है, रजिस्ट्रेशन फीस भरनी है, तो अलग अलग सरकारी विभागों को भी ये कहा था कि आप यूपीआई की फैसिलिटी लोगों को अवेलेबल करवाएं, क्योंकि हर कोई आजकल इस डिजिटल जमाने में जेब में कैश लेकर नहीं घूमता। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड बहुत कम सरकारी विभाग होंगे जो एक्सेप्ट करते होंगे, लेकिन यूपीआई से डिजिटल ट्रांजैक्शन करना एक तो आसान हो जाएगा, दूसरा इसका फायदा ये भी कि एक ट्रेस रहता है कि ट्रांजैक्शन हुई है, ताकि कोई भी ये मना नहीं कर सकता कि भाई हमें तो पैसा मिला नहीं, या आपने पैसा पे नहीं किया, या आपके पास कोई रिसिप्ट है, रिसिप्ट दिखाएं। क्योंकि जब आप डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं तो ट्रांजैक्शन की ट्रेल ऑलरेडी बन जाती है। अभी तक बताया जा रहा है कि मई के महीने में 594 करोड़ ट्रांजैक्शन जो है, जिनकी टोटल कीमत 10 लाख करोड़ थी, वो यूपीआई के जरिए की गई, ऐसा आरबीआई के गवर्नर ने बताया। और ये कहा कि प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं उनको भी यूपीआई से इंटीग्रेट किया जाएगा ताकि ट्रांजैक्शन हो सके। आपको ये बताएं कि जब
अभी ये फैसिलिटी रोल आउट होना बाकी है, लेकिन इसको लेकर फैसला ले लिया गया है। जैसे ही ये फैसिलिटी रोल आउट होगी, किस तरीके से आपको जो है अपनी ऐप में जाकर क्रेडिट कार्ड को इंटीग्रेट करना है वो भी बता दें। आप अपनी पेमेंट ऐप में जाएंगे, मान लीजिए आप गूगल पे का इस्तेमाल करते हैं या फोन पे का इस्तेमाल करते हैं, वहां पर जहां पर भी ऐड पेमेंट मेथड का सेक्शन होता है, वहां पर ऐड डेबिट कार्ड के साथ साथ अब आपको ऐड क्रेडिट कार्ड भी मिलेगा। तो वहां पर अपने क्रेडिट कार्ड का नंबर, जो वैलिडिटी की डेट है, सीवीवी, कार्ड होल्डर का नेम, ये ऐड करके अपने क्रेडिट कार्ड को यूपीआई के साथ इंटीग्रेट कर पाएंगे। और अब आप क्रेडिट कार्ड से भी अगर आपको कोई पेमेंट करनी है तो वो भी आप आसानी से यूपीआई के जरिए कर पाएंगे, जैसे ही ये फैसिलिटी रोल आउट करती है। लेकिन आप जरूर ये चेक कर लीजिएगा कि आपका क्रेडिट कार्ड रुपे है, वीजा है या मास्टर कार्ड है, क्योंकि इनिशियली ये फैसिलिटी केवल रुपे के क्रेडिट कार्ड्स के लिए ही रोल आउट की जाएगी, ऐसा सूत्रों का कहना है।